माँ को समर्पित करते हुए बना रही हूँ। उन्हें गए हुए पूरे 15 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी कही हुई कई बातें तरोताजा हैं और मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ने में बहुत हौसला देती है। वो बचपन में कहती थी कि अपना व्यक्तित्व ऐसे बनाओ कि जहाँ तुम ना हो वहाँ भी लोग तुम्हें याद करें और जहाँ तुम पहुँचने वाली हो वहाँ लोग तुम्हारा इंतजार करें। तब मैं छोटी थी और मुझे लगता था हर माता पिता ही ऐसी बातें करते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई इस वाक्य का गूढ़ रहस्य समझ में आने लगा और लगा सच में ये जीवन में बहुत मददगार साबित होता है। नमस्ते, अर्चना शेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी मेरी माँ के पिटारे से। उम्मीद करती हूँ आपको भी उतनी ही पसंद आएगी जितनी मुझे। एक बूढ़े महात्मा थे जो अपने शिष्य के साथ गांव-गांव जा करके प्रवचन दिया करते थे। ऐसे ही एक बार उन्हें एक गांव से दूसरे गांव जाना था। गांव बहुत दूर था और रास्ता कठिन था। उम्र भी ढल चुकी थी उनकी, फिर भी वो अपने शिष्य के साथ दूसरे गांव के लिए निकल गए। काफी समय इस कठिन लंबे रास्ते पर चलते चलते दोनों थकने लगे थे। शिष्य से तो अब आगे चला भी नहीं जा रहा था। वो बार बार अपने गुरु से ये पूछा और कितना चलना है हमें, और गुरु कहते बस थोड़ी दूर और। शिष्य फिर उनके साथ चल देता। फिर थोड़ी देर बाद बोलता, गुरुजी कहीं हम रास्ता तो नहीं भटक गए? बहुत देर से हम चल रहे हैं, अब तो सच में बहुत थकान होने लगी, मुझसे आगे चला भी नहीं जा रहा। गुरुजी फिर मुस्कुराते और कहते, बस थोड़ी दूर और चलना है हमको। आखिर कुछ दूर और चलने के बाद अब शिष्य से राह ही नहीं रहा। उसे एक किसान नजर आया। उसने तुरंत गुरु से कहा, क्यों ना हम इस किसान से ही पूछ लें कि हम सही भी जा रहे हैं या नहीं। शिष्य तुरंत उस किसान के पास गया और उसने उस गांव का रास्ता पूछा। किसान ने कहा, बस आप लोग पहुंच ही गए हो, कुछ 2 किलोमीटर और चलना है। ऐसा कहकर किसान ने महात्मा की तरफ देखा और महात्मा मुस्कुरा रहे थे। किसान भी मुस्कुराने लगा। शिष्य को लगा इसमें इतना मुस्कुराने की क्या बात है। फिर भी वो अपने गुरु के साथ आगे बढ़ गया। अब फिर बहुत देर हो गई। ऐसा प्रतीत होता था कि 2 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा रास्ता तय कर लिया, लेकिन गांव तो नजर ही नहीं आ रहा है। शिष्य को फिर बेचैनी होने लगी। उसने फिर गुरु से कहा, गुरुजी शायद हम रास्ता भटक गए हैं, क्यों ना हम और किसी से पूछें कि हम सही जा रहे हैं या नहीं। तभी थोड़ा आगे चलने पर शिष्य को एक बूढ़ी औरत नजर आई। उसने उस बूढ़ी औरत को जाकर के पूछा कि यहाँ से गांव कितना दूर है। बूढ़ी औरत ने कहा, अरे आप तो पहुंच ही गए हो, थोड़ा और चलोगे तो आप गांव पहुंच जाओगे, बस 2 किलोमीटर। और ये बोलने के बाद बूढ़ी औरत ने महात्मा को देखा। महात्मा मुस्कुरा रहे थे और उनकी मुस्कुराहट देखकर बूढ़ी औरत भी मुस्कुराने लगी। शिष्य को इस बार भी ये बात पसंद नहीं आई कि इसमें ये दोनों इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं, और फिर महात्मा और शिष्य आगे की तरफ चल दिए। कुछ देर और चलने के बाद शिष्य को लगा कि हम 2 किलोमीटर से भी ज्यादा चल चुके हैं, लेकिन गांव तो अभी भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। क्या हम सच में सही रास्ते पर जा रहे हैं? उसने फिर गुरु से कहा कि अब तो सच में मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझे लगता है हमने गलत रास्ता ले लिया। गुरु मुस्कुरा दिए और चुपचाप चलते रहे। थोड़ी देर में उस शिष्य को एक व्यक्ति मिला। शिष्य ने तुरंत बिना वक्त गवाए उस व्यक्ति से पूछा कि भाई
यहाँ से गांव कितनी दूर है। व्यक्ति ने भी वही जवाब दिया कि अरे आप तो बस पहुँचने ही वाले हो, गांव यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर पर है। शिष्य परेशान हो गया कि हर एक व्यक्ति मुझसे कहता है 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर, लेकिन गांव तो नजर ही नहीं आया। वो आखिर में गिव अप कर देता है और वहीं बैठ जाता है। कहता है महात्मा जी अब सच में मुझसे चला नहीं जा रहा। 2 किलोमीटर बोल के हम 7 से 8 किलोमीटर आगे आ गए हैं, लेकिन गांव नजर नहीं आया। महात्मा ने कहा मुझे पता है यहाँ से गांव 20 किलोमीटर दूर है, लेकिन चूंकि अब तुम थक चुके हो, आज रात हम यही पेड़ के नीचे बिताएंगे, कल फिर अपना सफर शुरू करेंगे। ये बात सुनकर शिष्य को बहुत गुस्सा आया और उसने महात्मा जी से कहा जब आपको पता था कि यहाँ से गांव इतनी दूर है तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मैं सभी से पूछ रहा था और सभी ने कहा गांव बस पास में ही है और आप लोग मेरी लाचारी देखकर मुस्कुरा रहे थे। महात्मा बोले नहीं, हम मुस्कुरा इसलिए रहे थे, अगर तुम्हें हम सही बात बता देते तो तुम ये जो 7 से 8 किलोमीटर का रास्ता है बहुत पहले ही छोड़ चुके होते। दोस्तों ऐसा ही कुछ हमारी जिंदगी में भी होता है। हमें कुछ लोग मिलेंगे जो हमें हमारी मंजिल की तरफ पहुंचने में मदद करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। और हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमें पीछे खींचेंगे, हमें आगे बढ़ने से रोकेंगे। चॉइस हमारी है, हम किन लोगों का साथ चुनते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। कीप स्माइलिंग, स्प्रेड हैप्पीनेस एंड स्टे ब्लेस्ड।